आज जो हमारे साथ शख्स हैं उन्होंने बिजनौर की राजनीति को हिला दिया। जी हाँ, हम बात करेंगे शमशाद अंसारी साहब की, जो पूर्व चेयरमैन हैं। समाजवादी पार्टी से चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ा था इन्होंने, मगर इस बार समाजवादी पार्टी से टिकट इनको नहीं हुआ। क्या वजह रही, खुद ही जानेंगे क्या वजह रही। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो फराज भाई आपका कि आपने मुझे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए अपना समय दिया। आपने भी कहा कि शमशाद अंसारी ने बिजनौर की राजनीति को हिला दिया। अभी कहाँ हिलाया है? मगर अगर जैसे हम बात करें, जैसे 5 साल की बात करें, तो युवाओं की दिलों की धड़कन थे आप, और युवा आपको चाहते थे, और युवा को ये उम्मीद थी कि इस बार भी समाजवादी से आपको ही टिकट होगा, मगर नहीं हुआ। चाहते नहीं थे, चाहते हैं जी और युवा दिलों की धड़कन था नहीं हूँ। जी। जहाँ तक सवाल है टिकट का, तो टिकट का सवाल ये, टिकट बहुत बड़ी चीज़ होती है मानता हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। जैसा कि मेरे युवाओं ने दिखाया है, टिकट कटने के बाद, और कटना नहीं कहूँगा मैं इसको कहूँगा मैं डकैती, लूट, चोरी, मेरे समाजवादी पार्टी के सिंबल को चुराया गया है, लूटा गया है। अच्छा, इन्होंने जैसे स्वाति वीरा का नाम इसमें आया है। स्वाति वीरा जो है एक युवा हैं, और बिजनौर के हित में ऐसा कौन सा योगदान था उनका जिसके चलते समाजवादी ने उन्हें टिकट दे दी? एक बात बताइए, वो युवा है, मैंने मान लिया, बिजनौर के हित की बात कर रहा हूँ, वो तो बिजनौर की रहने वाली नहीं है। मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ, रहने वाली क्यों नहीं है बताता हूँ ना। जी। लड़की का घर होता है ससुराल, उनकी शादी दिल्ली हो चुकी है। क्या मोहर लगाने के लिए दिल्ली जाएगा इंसान, नगर पालिका परिषद बिजनौर का वासी, या कोई आधार कार्ड पर साइन कराने के लिए नगर पालिका परिषद बिजनौर का निवासी दिल्ली जाएगा? वो तो यहाँ है, यहाँ की रहने वाली भी नहीं है, उनकी तो शादी हो चुकी है, और वैसे भी वो ग्रामीण क्षेत्र से आती है। बिजनौर के नगर का तो उनको ये भी क्या कह के नहीं आता है। तो जैसे आप जो है, आपने भी तो प्रयास किया होगा टिकट के लिए, क्योंकि आप लगातार आपने जो है समाजवादी का नाम रोशन करने की कोशिश की है बिजनौर से, उसके बाद भी टिकट नहीं हुआ और उनको हो गया स्वाति वीरो को, तो आपने प्रयास किया था इसको? आज भाई प्रयास नहीं किया, पूरी तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से के 5 साल से संपर्क में रहा, और 5 साल छोड़ो, मैंने 25 सालों से समाजवादी पार्टी को अपने खून से बिजनौर में सींचा है। मैंने समाजवादी पार्टी का झंडा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का झंडा हर गली हर मोहल्ले में उठाया है। मैंने उस टाइम समाजवादी की राजनीति की है जब समाजवादी पार्टी में लोग विपक्षी राजनीति बिजनौर में नहीं करना चाहते थे। मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ बिजनौर की बात करना चाहता हूँ। बिजनौर के अंदर जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, ये जिनके आप बात कर रहे हो, जब ये मौका आता है कहाँ जाते हैं आपको सब पता है। इन्होंने कभी समाजवादी पार्टी का झंडा अपने गाड़ी पर लगाया? नहीं लगाया। मैंने समाजवादी पार्टी का झंडा अपनी गाड़ी पर लगाया है, मैंने समाजवादी पार्टी का झंडा अपने घर पर लगाया है, मैंने समाजवादी पार्टी का झंडा अपने दिल में लगाया है। और गुस्सा और आक्रोश भी इसलिए आया कि मेरा टिकट कट जाता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरा टिकट काट देते, कोई अफसोस ना होता। लेकिन एक ऐसी महिला के लिए टिकट काट दिया जिसने हमें विधानसभा हरवाई हो, जिसने भारतीय जनता पार्टी से साजिश रचकर हमारा विधानसभा प्रत्याशी हरवाया हो, और खुद बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी रही हूँ। इन जैसे ही लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे 20 या 25 लोग थे जो नहीं चाहते थे कि राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी की गठबंधन की सरकार बने। इन लोगों ने भीतरघात करके और बसपा से मिलकर हमारे प्रत्याशी हरवाए। मुझे सबसे बड़ी हैरत और अफसोस तो इसी बात का हुआ कि समाजवादी पार्टी के सिटिंग चेयरमैन, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का झंडा उठाकर कभी दलगत की राजनीति से उठकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 2-2 बार पुरस्कार हासिल किया हो, माननीय राष्ट्रपति महोदय से पुरस्कार हासिल किया हो, समाजवादी पार्टी ने मेरा टिकट सिर्फ इस बात पर काट दिया कि एक उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े कैबिनेट मंत्री कि वो चाहने वाले हैं या वो उनकी चाहने वाली हैं, मुझे नहीं पता उनका क्या मामला है। लेकिन रिश्ते होते हैं दिल के, रिश्ते होते हैं दल के रिश्ते मानता हूँ, दिल के रिश्ते नहीं मानता हूँ। दिल के रिश्ते के लिए घर होता है, दल के रिश्ते के लिए पार्टी होती है। अच्छा, अगर जैसे इसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर हम किरतपुर की बात करें, तो किरतपुर में कुछ कैंडिडेट को टिकट नहीं हुआ समाजवादी पार्टी से, तो उनसे मैंने पूछा तो आप निर्दलीय लड़ेंगे? क्या नहीं, हम पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे, पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया कोई बात नहीं, मगर पार्टी से हम बाहर नहीं हैं। मगर अब तो आपने पार्टी बदल दी है, उसकी वजह क्या रही? बिजनौर उत्तर प्रदेश के अंदर बिजनौर जनपद में राष्ट्रीय लोकदल का समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं है जी। लेकिन ये सवाल आपका गलत है कि मैंने पार्टी से हटकर चुनाव लड़ा है। मैं पार्टी में रहकर चुनाव लड़ रहा हूँ। राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। मैंने बताया ना आपसे, जयंत चौधरी अखिलेश यादव का लोकसभा में भी गठबंधन होने वाला है और विधानसभा में गठबंधन है, और ये दोनों युवा देश की दिशा दशा तय करने वाले हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में इनके बिना केंद्र में सरकार नहीं बन सकती है। लेकिन जहाँ तक उसूलों की बात है, उसूल मैं ये कहता था, अपने मंच पे भी कहता था, और मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तर पटेल जी से भी कहा था कि 5 साल मैंने चेयरमैनी की है,
मेरा हक अगर है चेयरमैन में, अगर मुझे आप देना चाहते हो तो देना, लेकिन अगर लगता है कि कई समीकरण में मैं नहीं फिट बैठ रहा हूं, तो मेरे किसी भी कार्यकर्ता को, चाहे वो कोई भी हो, किसी समुदाय का हो, लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए, उसको अगर आप टिकट दोगे तो मैं चुनाव लड़ाऊंगा। लेकिन हद तो जब हो गई, जब एक दिन पहले तक बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करने वाली महिला ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचकर, बहुत बड़ी चाल रचकर और टिकट हासिल कर लिया, तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात का दुख और अफसोस हुआ। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता तो इस बीच, जैसा आपने बताया, युवाओं को भी पता लगना चाहिए ना कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है। तो ये मुस्तकबिल का चुनाव है, ये मुस्तकबिल लड़ने का चुनाव है, ये हमें ख़त्म करने वाले लोगों को जवाब देने का चुनाव है। जीत हरार अल्लाह के हाथ में होती है, भगवान के हाथ में होती है। लेकिन काश अगर मैं चुनाव ना लड़ता तो क्या फराज भाई आप मेरा इंटरव्यू ले रहे होते? आप मेरा इंटरव्यू नहीं लेते। अगर मैं चुनाव ना लड़ रहा होता तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर बिजनौर इतना चर्चित हो जाता? अगर मैं चुनाव ना लड़ रहा होता तो क्या इनकी गाड़ियाँ 5-5, 6-6 दौड़ती? नहीं दौड़ती। शमशाद अंसारी चुनाव लड़ रहा है तो ये सब चीज़ें बात सामने आ रही हैं। और शमशाद अंसारी ने बहुत हिम्मत कर बहुत फैसला लिया है, और ये फैसला ऐसे नहीं लिया, चुनाव तो लड़ रहा हूँ, अभी तो हराने भी जा रहा हूँ, और 4 तारीख में जब वोट डलेंगे तो आप देखना कितना अधिक वोट उसमें जीतने वाला हूँ। अच्छा, बिजनौर हित में आपका योगदान क्या क्या रहा? अगर आप गिनवाने पे आ जाएं और अगर कहें कि मैंने ये चीज़ें बदल दी, उसके बाद भी मुझे है पार्टी से हटा दिया गया, खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कहीं ना कहीं देख लेना। मैं बताना चाहता हूँ, दिलों से खेला गया है, लोगों के दिलों से खिलवाड़ कर इन लोगों ने मेरा टिकट कटाया है। जो लोग इनमें शामिल है, समाज इनका बहिष्कार कर चुका है। जिला पंचायत हारे हुए हैं, विधानसभा हारे हुए हैं, लोकसभा हारे हुए हैं, चेयरमैन हारने जा रहे हैं। अब अगला चुनाव कोई बचा हो तो बता दीजिए। अच्छा, कौन से नंबर पे मानते हैं वो आपने को? जैसे जितने भी कैंडिडेट हैं, जैसे स्वाति वीरा हो गई और आपका डॉक्टर बीरबल हो गए, इनमें जो है ना, जनता के हिसाब से कौन से नंबर पर? देखिए, स्वाति वीरा जी को मैं कैंडिडेट मानता ही नहीं हूँ। मैंने बताया ना आपको, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, गठबंधन का प्रत्याशी मैं हूँ। अब रही बात सिंबल की, तो समाजवादी पार्टी का सिंबल भी पहले मुझे मिला था, मुझे 15 तारीख को मिला था। मैंने बताया कि इन्होंने छल कपट करके ले लिया 24 घंटे के अंदर, तो मुझे राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल है। तो गठबंधन का प्रत्याशी तो मैं ही हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मैं पूर्ण आस्था रखता हूँ, माननीय जयंत चौधरी में पूर्ण आस्था रखता हूँ, माननीय चंद्रशेखर आजाद में पूर्ण आस्था रखता हूँ। इनके बैनर फ्लैक्स देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोटो नहीं लगाया इन्होंने, जिला अध्यक्ष जी का फोटो नहीं लगाया इन्होंने, तो सबको बताया कौन समाजवादी है। कुछ और बदलाव करेंगे अगर 5 साल में, अगर बिजनौर की जनता ने अगर आपको चुना, तो और क्या बदलाव लेके आएंगे? पूर्व में मैंने जो वादा किया था, पहले 5 साल पहले जब मेरी पत्नी चुनाव लड़ी थी, तो मैंने वादा किया था कि बिजनौर नगर में एक कमी हमेशा पाई गई है कि चेयरमैन और जनता के बीच में दूरी रही है। उस दूरी को ख़त्म करने का प्रयास करूंगा। मैंने पूरा प्रयास किया है। मैंने हर टाइम, हर वक्त सबके बीच अवेलेबल रहा हूँ, चाहे वो कोई भी मामला हो, दुख सुख हर वक्त में मौजूद रहा हूँ। मेरा फ़ोन अवेलेबल रहा है। मैंने रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी फ़ोन उठाकर लोगों का काम करने का प्रयास किया भी है। 780 सड़कें लगभग नगर पालिका परिषद बिजनौर बनाई हैं, और हमने एक ऐसा डंपिंग ग्राउंड बनाया है जो मंडल में कहीं नहीं आपको मिलेगा, आप देख कर आना, जहाँ पर गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग होगा। हमने कूड़ा मुक्त बिजनौर बनाया है। हमने आपसी सौहार्द भाईचारा कायम रखा है। हमने प्रेम की हमने भाईचारे की हमने गंगा की लहर बहाई है। और सबसे बड़ा हमने प्रयास जो किया है वो ये किया है कि यहाँ पर जाति धर्मों की बात न करके एक विकास के नाम पर वोट दिया जाए। अच्छा, नॉन मुस्लिम वोट मिल रहा है आपको? मैंने बताया ना, शमशाद अंसारी इकलौता ऐसा प्रत्याशी है कि 32 वार्ड में से 139 बूथ है और 69 मतदान केंद्र है। शमशाद अंसारी का वोट हर बक्स में मिलेगा आपको, और ऐसा वोट मिलेगा कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा कि उसको मुसलमानों ने कितना वोट दिया, हिंदुओं ने कितना वोट दिया, क्योंकि वो वोट मुझे मिल रहा है सफाई के ऊपर, वो वोट मिल रहा है मुझे मेरे काम के ऊपर, वो वोट मिल रहा है मुझे मेरी उपलब्धता, मेरी प्रेजेंटेशन के नाम पर। जहाँ मैं प्रेजेंट रहा हूँ उसके नाम पर मुझे लोग वोट दे रहे हैं। जहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं जानता भी नहीं था कि मैंने इनका कभी फ़ोन सुना होगा या मैंने इनका कभी काम किए होंगे। जब मैं कैनवेसिंग में जा रहा हूँ तो मेरी माताएं बहनें, अभी एक 60 साल की बुजुर्ग महिला ने, मुझे जानती भी नहीं थी, मैं गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास मत आना, मैं वोट शमशाद अंसारी को दूंगी। मैंने जी मैं ही शमशाद अंसारी हूँ। मैंने आपको इतना अच्छा मुझे वोट देने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली? उन्होंने बताया कि मैंने एक बार आपको फ़ोन किया था 4 बजे, मैंने कहा था मेरी बेटी की रिश्ता है, कुछ लोग आ रहे हैं तो सफाई के लिए, तो आपने 4 आदमी भेजे, चूना भी डलवाया, गली नाली भी साफ़ कराई, जबकि मैं आपको जानती रही थी, आप मुझे नहीं जानते थे। और ऐसे जाने कितनी मिसालें हैं कि शमशाद अंसारी ने फ़ोन पे ही काम किया है। अच्छा, ऐसा अभी कुछ दौर रहा आपके साथ, सुनने में आता है कि आपके ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ें मुकदमे वाली बात भी हुई, ऐसा कुछ हुआ क्या? ये मेरा गहना है मुकदमा। सबसे बड़ी खुशी ये है कि न मुकदमे में मुझे डर लगा है, न मैं मुकदमे से कभी डरा हूँ, क्योंकि ये सब मुकदमे फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इनकी साजिश के तहत कुछ लोगों ने, कुछ अपने लोगों ने, कुछ सत्ता के लोगों ने मेरे ऊपर मुकदमे लिखवाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक मेरे लिए उपलब्धि है कि 5 साल के कार्यकाल में तमाम उतार चढ़ाव आए, तमाम रुकावटें आई, तमाम परेशानियाँ आई, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप कभी नहीं लगा।
वित्तीय अनियमितता का आरोप कभी नहीं लगा, किसी का हक मानने का आरोप कभी नहीं लगा। बाइज्जत बरी होकर 5 साल के बाद जनता के बीच हूँ। आपने देखा, हर चीज़ जो है सटीक जवाब देने की कोशिश की है। और अब देखते हैं कि बिजनौर की जनता किसको चुनती है, किसको नहीं चुनती है। मेरे साथ थे शमशाद अंसारी, मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।